एक दिवस माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास बैठी हुई थी। वह भगवान के पूछने पर कहने लगी, प्रभु आपने रामावतार में लीला कैसे रची? आप तो कर्मों में बंधने वाले नहीं हैं। प्रभु बोले, मैं संसारिक कर्मों में नहीं बंधा था लक्ष्मी। धर्म पर जाने का कारण तो भक्तों का मिला सहयोगी था। लक्ष्मी ने कहा, आपका परम भक्त नारद ही, उसने तो आपको श्राप दे दिया था, फिर भी आप भक्तों की बात कर रहे हो। भगवान हंसने लगे, बोले, सुन लक्ष्मी, धर्मवशी नदी नामक राजा हुए हैं। उनकी कन्या तरुवती थी। नारद उसी के मुंह में फंस गए। उससे विवाह करने के लिए, मेरा रूप मांगने के लिए मेरे पास आए। मैंने इनकी अभिलाषा पूर्ण की, उनका कल्याण हो गया। परंतु जब कोई अपनी है में अंधा हो जाता है, तब अशुभ अशुभ का विवेक उससे नहीं रह पाता। इसलिए उन्होंने मुझे पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। भक्तों के वचन कल्याणकारी ही हुआ करते हैं। उनका भी कल्याण हो गया और मेरा भी। लक्ष्मी चुप रहने वाली नहीं थी, कहने लगी, लेकिन आपने तो बांदर रूप देकर उसका जगदम्बासी करा दिया। क्या आपको यह कार्य शोभा संपन्न था? विष्णु जी कहने लगे, बांदर रूप मैंने नहीं लक्ष्मी, उन्होंने समय मांगा था मुझसे, तो उन्होंने मेरा सुंदर मुख ही मांगा था, मैंने दे दिया। लक्ष्मी आश्चर्य से होकर बोली, सुंदर रूप? विष्णु ने कहा, हाँ देवी, मेरे अनेक रूप है। नारद को भी यही बात आता। एक बार साकेत धाम में सभा लगी थी। नारद जी वहाँ थे। वहाँ केसरी आए। उनकी शोभा देखकर नारद जी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे, यदि मेरा भी ऐसा सुंदर रूप होता तब क्या कहना था। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए मैंने उन्हें यह रूप दिया था। वानर रूप देने का कारण एक और भी था। आप परम भक्त हनुमान जी को तो जानते ही हो। हर कर्म में उन्होंने मेरा साथ ही दिया है। त्रेता युग में भी आने वाले थे। मैं तो उन्हें आदिकाल से जानता हूँ। उनका रूप मुझे अति मनोहर लगता है। उन्हीं के जैसा रूप मैंने नारद जी को दिया था। यदि उपास की बात तब विचार करके देखो, यह उपास करने वाले जय विजय का भी उद्धार हो गया। मुझे श्राप देकर नारद जी को अपनी भूल का अनुमान हो गया था। सब कुछ को भूल पता चली जाती है। पश्चाताप की रेखाएं उनके मस्तक पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। जब माता सरस्वती के पूछने पर तुम्हारी यह दशा कैसे हो रही है, कुछ उत्तर नहीं दे पाए थे। तब माता पिता ने भूतकाल में देखा, तब सारी स्थिति को जान लिया। माता कहने लगी, तुमने घोर अपराध किया है नारद, तुम्हें तो इसका दंड भोगना पड़ेगा ही, हमें भी भोगना पड़ेगा। संतान द्वारा किया हुआ पाप माता पिता को भी लगता है। तुमने अपने कृत्य से हमारी भी हंसी करा दी है। सभी कह रहे होंगे, ब्रह्मा का पुत्र है, हम कैसे पश्चाताप करेंगे। देश स्वभाव में हम कैसे जा पाएंगे, अपना चेहरा कैसे छुपाएंगे। हमें तुमसे यह आशा कदापि नहीं थी। तुमने विष्णु को ही श्राप नहीं दिया है, माता लक्ष्मी को ही श्राप दिया है। नारद जी उनकी यह बात समझ नहीं पाए है। बोले, मैंने माता लक्ष्मी को तो कुछ नहीं कहा। पता मैं कहा कैसे नहीं। ब्रह्मा जी क्रोधित होकर बोले, बतलाओ पत्नी को किसे मिलेगा। भगवान विष्णु को। पत्नी कौन है उनकी? इस पर भी कहते हो माता लक्ष्मी को मैंने कुछ नहीं कहा। माता पिता की प्रताड़ना सहकर नारद जी वहाँ से विष्णु लोक को गए। उन्होंने भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के चरणों में सादर प्रणाम किया। बोले, मेरा अपराध क्षमा करना योग्य तो नहीं है प्रभु, कैसे क्षमा मांगूं, इतना अवश्य है। प्रभु, जो बांधव रूप आपने मुझ पर अनुग्रह करके दिया है, इसी मुख वाला आपकी सहायता करेगा। जय श्री राम। देवराज वंश।